विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो इसके बाद क्या हो गया, वाणी द्वारा कमजोर कमजोर होते होते 20 साल तक तो उसने पठन पाठन किया। जितने इन वर्ष में किताबें नहीं है, जैसे देखा जाए तो ये लौकिक धर्म के ज्यादा ग्रंथ है क्या लोकोत्तरी धर्म के ज्यादा ग्रंथ है? जानने वाले की तुलना से परीक्षण से ऊपर देखना है। मेरा बोलने से मतलब नहीं होता है। लौकिक धर्म के जितने ग्रंथ ने उतने ज्यादा लोकोत्तरी के ग्रंथ होते थे, क्योंकि वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सभी विषय का स्रोत उसको ओपन करना पड़ता है, इसलिए उसके बहुत सारे किताबें होते हैं। अभी भी देखो त्रिपिटक प्रभावित है क्या नहीं, तो ये वाणी द्वारा है ना। उसके बाद जब कमजोर कमजोर होते होते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब समाज रचना बनाए तो वाणी का भी प्रभाव होना चाहिए ना। कोई भी गांव में जाए तो पहले वाणी का व्यापार करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। तो इतना अधिक महाराष्ट्र जितने भी ये बुद्धिस्ट लोगों में, जितने यूनिवर्स में बुद्धिस्ट लोग हैं, उनमें से ज्यादा अधिकतर लोग महाराष्ट्र में परिषदा हुआ है बुद्ध धर्म के लिए, इतना परिषदा हुआ है। और इतना यूनिवर्स में साहित्य नहीं होगा, इतना साहित्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स लोगों ने लिखा है। चाहे धर्म को अधर्म भी बोले हुए लिखे है और धर्म को धम्म बोले हुए भी लिखे है। इतना साहित्य लिखा है यूनिवर्स में देखना जाए तो ये काल में। और उसका मूल विषय क्या है? जातीयता, वर्णवाद, बुद्ध धर्म पुनरुत्ति, धम्म क्रांति और भारतीय संविधान प्रत्यक्ष, यही विषय है उसका वाला। इसी कारण यहाँ का वक्ता, यहाँ का भिक्षु अन्य राष्ट्र की तुलना से 4-4, 5-5 घंटे बोलने वाला था। अभी ये बोलने के लिए सुरंग लग गया मौन रहने का। 30 साल तक ऐसी आ गई धम्म क्रांति, इसके बाद मौन रहने का सुरंग लग गया। सुरंग लगने के बाद अभी लोग पढ़ना छोड़ दिया, परिषदा में इन्वॉल्व नहीं होता है लोग। तो क्या करता है लोग अपने घर घर में केवल कैसेट लगाकर स्वयं मौन रहता है। 3-3, 4-4 महीने के प्रयोजन से मौन रहते हैं। समाज के वक्ते प्रवक्ते मौन रहते हैं। विहार में लोग कैसेट लगाकर ही मौन रहते हैं और कैसेट ही वंदना करता है, कैसेट ही परित्राण करता है, कैसेट ही आशीर्वाद देता है। ये सब मौन रहते हैं, बोलते नहीं। जैसे हम लोग एक विहार में गए, एक विहार में जाने ऐसे रोज जाते हैं हम लोग। तो वहां जाके सवेरे का टाइम था, मैंने बोला चलो अभी आनापान हो गया, हम लोग क्या करेंगे, वंदना करेगा। तो उन्होंने आंख भी नहीं खुली, मैं वंदना करता रहा। मैंने बोला अभी बोलेंगे, उसने बोले ही नहीं। बोलने के बाद आधा घंटा वंदना, अमुक टमुक परित्राण 2 सूत्र बोला। बोलने के बाद आशीर्वाद दिया, उन्होंने साधुवाद करके बोला। मैंने बोला आप लोग वंदना क्यों नहीं करता? तो नहीं बोलता है हम लोगों को वंदना करना नहीं है, केवल पर्यति शासन के लिए केवल धम्म श्रवण करना है। यही पर्यति शासन ऐसा बोला गया है, इसी कारण हम लोग वंदना नहीं करते। कैसे बोलते हैं हमको मौन रहना होता है। तो मैंने बोला यार बिहार में आते हैं कोई भंती लोग तो ऐसी शिक्षा देता, बोलते हैं ऐसी वो क्या कैसेट लगा देते हैं और हमको मौन रहना पड़ता है। तो ये समाज का बुद्ध धर्म में मौन रहने का निषेध होकर भी मौन रहने का प्रयोजन है। तो जितना अधिक लोग ये परिषदा में बोलने वाला लोग या भारतीय संविधान की तहत, भारतीय संविधान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स लोग ही ज्यादा बोलने वाले हैं, भाष्य करने वाले संविधान के आर्टिकल के ऊपर और अधिकार के लिए, मानवतावाद के लिए। उनको चुप करने का कितना मौन है प्रयोजन है, कितना प्रयोजन हो सकता है? कितने प्रभावित आ गए लोग, तो बोलने वाला लोग अभी तो मौन हो रहा है। तो देखिए जगह जगह नहीं सभ्यता होने वाला भी लोग मौन रहता है। तो बुद्ध धर्म में मौन रहना निषेध होकर साल के अधिक दिन, ज्यादा दिन मौन रहने के ध्यान साधना करता है, तो क्या उसकी वाणी प्रभावित हो जाएगी या उसकी सभ्यता जो अन्य राष्ट्र की तुलना से यहाँ अभी भी पर्यति धर्म भी परिपूर्ण नहीं है, नई पीढ़ी तो उत्पन्न होने वाली है, फिर भी वाणी के कर्म अभी ऑफ हो गए। तो जैसे कि समझो जब हवा चलती पत्ते हिलते हैं, जब कोई भी बहुलीकरण होता है लोग ऐसे संस्कार होते रहते हैं, इसी कारण समाज में अन्य समाज बनते रहते हैं। देखो मेरा गुरु सब ब्रह्मचारी, मैं उनके साथ हम रहने वाले, तो वो कंटिन्यू टू 2-3 महीने 3-3 महीने के शिविर करता है साल में, और वर्षवास में भी मौन रहता है कंटिन्यू टू। तो
अगर कोई लोग आता है पूर्णिमा अमावस्या के दिन उपोषण दिन के लिए तो मुझे बोलना पड़ता है, या कोई आता है तो मुझे बोलना पड़ता है। फिर भी वो आकर मुझे बोलता है तुम जोर से नहीं बोलना, चुपचाप रहना। तो मैं हिम्मत करके बोला, विनय पिटक जाके देखा, बताया भाई देखो मौन रहना निषेध है क्या नहीं है। बुद्ध धर्म में ऐसी को आप त्रिपिटक पढ़ने वाला है, नॉलेजफुल वाला आदमी है, मेरे से ज्यादा एजुकेटेड है आप लोग, बहुत सारा त्रिपिटक पढ़ा, बताओ कोई त्रिपिटक में बुद्ध ने कोई 10 दिन के लिए 1 महीने के लिए मौन का प्रयोजन बनाकर बोला है? तो बोलता है ऐसी मानी लाई नहीं बोला। तो तुम लोग 3-3 महीना मौन रहता तो उसका वाणी का कोई आपको दोष नहीं लगता होगा? धर्म को अधर्म कहने से, धर्म को अधर्म जानने से। तो मैंने बोला किताब नहीं है तो मालूम नहीं, तो उसको किताब बताया। वो ऐसा मुंडी हिलाकर मेरे तरफ देखता रहा, लेकिन मैंने वो किताब बोला देखो ये विनय पिटक में देखो, पवारना खंदा करके देखो, भगवान ने जो मौन रहता है उसको मोह पुरुष कहा है, मौन रहने वाले को। और ये आत्मवादी श्रमणों का संस्कार है, बुद्ध धर्म का नहीं है। या निरुक्ति पटी सभ्यता प्रभावित करना पड़ता है। ऐसा बोलने पर उसने मुंडी हिलाई लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके बाद 4-5 साल में 8-10 साल में उसमें निखंड, मैं बोलता मौन रहता तो रहता, लेकिन करता क्या है? तो करता ये निखंटिका भंग ज्ञान के परिणाम से उसकी उम्र चली गई, वही ध्यान करता है, कैसेट लगा लगा कर मौन रहता है। बोलने में माहिर है लेकिन बोलना बंद कर देता है। तो समाज निर्माण करेगा क्या? फिर बाल बच्चे संस्कार हो गए क्या? तो फिर एक बार मेरे पास आ गए, बोलता है हमारी जो काउंसिल होती है तो भिक्खु लोगों की, तो उसमें पटिक उत्पन्न हो गया कोई दोस्त के लिए, मुझे को बोला है क्या तो आप लोग आओ करके। तो गया मैं। जाने के बाद मैंने बोला देखो तुम लोग मौन रहता है, ये मौन रहना निषेध है, उसका दुगट का दोष है। देखो दुगट का दोष मतलब क्या होता है? जैसे पाश्चात्य निसर्ग पाश्चात्य के ऊपर जो होता है दोष संगादि से, उसके भी ज्यादा दोष माना जाता है दुखट्टा दोष। डुकर का दोष यानी जो करने से, जो बोलने से संग बुद्ध धर्म भी नष्ट होता है और उसका भी दोष लगकर उसका भी बुरा हाल होता है, उसको बोलता है डुगर का दोष। तो मैंने बोला देखो मौन रहना डुगर का दोष है, तुम मानता नहीं, जानता नहीं और तुम अपनी ही लगाते। एक की बात नहीं, सभी भिक्षु ऐसे कर रहे हैं। उसको तो मान लिया उसने, ठीक है। फिर मेरे पास आया, आने के बाद मैंने बोला देखो ये दोष है और तुम्हारे अन्य अन्य दोष भी मैं कबूल किया उन्हें। फिर उसको हमने पातिमोक्ष, हमारी काउंसिल होती है, ये हमारा लॉ होता है। फिर क्या हो गया, उन्होंने बोला हाँ तो बोला, लेकिन रह नहीं जाता ना, क्योंकि उदय विज्ञान छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। ये निखंटिका प्रभाव में आने के लोग जानबूझकर भंग ध्यान करके उसकी रिहर्सल करते हैं निखंटिकी, और मौन रहता है, ये बुद्ध धर्म का प्रयोजन हो ही नहीं सकता है। लेकिन जानने वाला लोग अपने मत भ्रष्टि हो जाता है, पद भ्रष्टि हो जाता है, दुष्प्रज्ञ हो जाता है, कौन जानने वाला रहेगा? अन्य राष्ट्रों को क्या लेना देना है हमारी यह इतिहास की? तो देखा जाए तो धम्म में परिचित न होने से ऐसा होता है, होना संभव होता है। फिर क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, मुझे अपने मेरे रूम में जाने दिया और अपना चिवोर लिया, कैसेट लगा ला और वही कैसेट सुन रहा। मैंने बोला उनको आप तो बोल रहे थे कि हमको छोड़ना है, छोड़ दूंगा। तो बोलते हैं उदय विज्ञान हमको नहीं छोड़ना आता है, अगर छोड़ दिया तो मैं बेबस होकर विक्षिप्त हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता, मुझे यही करना पड़ता है। तो मैंने बोला ऐसे जैसे करने वाले कितना लोग होंगे भिक्षु लोगों में, तुम तो समाज का वक्ता प्रवक्ता, समाज निर्माण करने वाले हैं बाबा साहब के। और बाबा साहब ने तो जो मुख के गूंगे रहने वाले को तो मुख नायक से द्वारा किताब निकाल कर, मुख नायक समाचार पत्रिका निकाल कर उसको बोलने के लिए कहा है। अब तुम मुंह का रहता है तो बाबा साहब ऊपर बोलता है, तो बोलता है ये ठीक है लेकिन हमको छोड़ना नहीं आता। तो मैंने बोला ऐसे कितने प्रवक्ते? तो बोले बहुत सारे, अधिक तो जो ऐसे करता है। तो मैंने बोला तुम लोगों का दोष नहीं ये। फिर भी उन्होंने वो छोड़ना नहीं छोड़ा, वैसे करता है, करना पड़ता है, क्योंकि वो करते करते उसका जो निखंटिका प्रभाव में आने से 30 कलेज बढ़ जाता है, उसको दुष्प्रज्ञ हो जाता है। उस दृष्टि वाले की भी तो क्या जानेगा। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर ऐसी घटना है तो घटना बनती है। फिर हम एक विहार में थे जंगल में, वहां जैसे श्रीलंका में भी संडे स्कूल होता है बच्चे को संस्कारित करने के लिए, और थाईलैंड में हर जगह होता है। वैसे बाबा साहब ने निर्माण किया, समाज को भी बच्चों को सिखाना अनिवार्य होता है। तो कोई लोग तो नई प्रयोजन बनाते, लेकिन कोई लोग बनाते हैं, कोई लोग करते हैं बच्चों को। तो बच्चों को संस्कारित करने के लिए एक जगह जब मैं वहां थोड़े दिन के लिए गया था, वहां पे
संडे के दिन बच्चे लाता है, तो जो टाउन के गांव में और जंगल में विहार है, टाउन के गांव से बच्चे लाता है। कौन लाता है? तो अग्र उपासक है, वो लाते हैं गाड़ी में भर के, और फिर उनके माता पिता भेजते हैं, फिर उसको ध्यान सिखाते हैं, मौन की ध्यान साधना सिखाते हैं। तो मैंने बोला ये बच्चे कितने साल से आता है? तो बोलते 2 साल हो गए हम लोग ट्रैवल करते हैं संस्कारित करने के लिए। तो मैंने बोला ये बच्चों को वंदना आती होंगी अभी? तो बोलते वंदना सिखाने का अलाव नहीं यहाँ, या तो मौन की साधना आनापान करना केवल। तो मैंने बोला वाणी ये प्रमुख होते हैं मनुष्य को संस्कारित होने के लिए, और तुम लोग समाज निर्माण करने वाले होकर भी बाबा साहेब के लोग नई पीढ़ी ये सीखना चाहिए सब बेटा, और तुम वाणी को आप करके मौन साधना शिक्षा देता है, तो ये बच्चे निर्माण हो जाएंगे पीढ़ी। अरे इतने 2 साल हो गए उसको वंदना भी नहीं आता, ओका से वंदना भी बनते भी बोलना नहीं शिक्षा देता है तुम लोग। तो मैंने कहा देखो बाबा साहेब ने मुख्य नायक द्वारा तुम्हारे गूंगे लोगों को, मौन रहने वाले लोगों को वाणी के लिए प्रभाव में लाने के लिए कितना स्ट्रगल किया, खस्ता खाया। मौन रहने की गुलामी, आपकी गुलामी से मुक्त किया, और फिर तुम मौन रहने के लिए गुलामी बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो तुम लोगों को दोष नहीं लगता है ये करने के लिए? ऐसा बोलने से वहां जो आचार्य है ना, वो बोलता है ऐसा करना, यहाँ वंदना सिखाना, भिक्षु से सील लेना अलाउ नहीं होता है, हमको अलाउ नहीं है। और वो उपासक भी बोलता है नहीं नहीं भंते जी अलाउ नहीं है ऐसा, इसलिए हम नहीं शिक्षा देता है। तो तुम तो गुलाम हो, पहले जैसे गुलाम थे तुम लोग, अब तुम भंग ज्ञान करा के निखंड के आसक्ति के कारण गुलाम बने, और तो कुछ समाज निर्माण हो सकता है? ऐसा बोलने से आचार्य बोलते ये भंते जी को काय को लाया है, मुझे थोड़ा दूर जाने देना। बोलता है ये भंते जी को काय को लाया है, हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो समाज निर्माण कर सकता है? तो बुद्ध धर्म में मौन निषेध होकर भी लोग मौन में परिचलन करके विहारों में केवल कैसेट से करता है। भिक्षु लोग भी जहां परित्राण को जाता है तो भी कैसेट लगाकर स्वयं चुप रहता है, कैसेट लगाकर करता है। जहां भिक्षु के कार्य में भी ध्यान साधना चलता है तो भिक्षु जो जहां का स्थानीय भिक्षु वो चुप रहता है, और सभी मौन से काम होता है। तो कैसेट से लोग सील लेता है, कैसेट से धर्म सुनता है, और कैसेट से ही सब करता है। तो ये नए समाज को, समाज निर्माण करने वाले को अभी भी वाचिक संस्कार परिपूर्ण नहीं हुए, तो ये समाज निर्माण कर सकता है? इसी कारण जैसे थाईलैंड में भी ये वाणी के जो लोग पाठ करने वाले को वीआईपी सुविधा गवर्नमेंट से दिया जाता है। बर्मा में भी गवर्नमेंट से जो पठन पाठन में अग्र होता है, तो जो लोग 10-10 दिन का पठन पाठ करता है उसको भी समाज राष्ट्रीय तौर पे उसको सुविधा दिया जाता है, वीआईपी सुविधा दिया जाता है पठन पाठन करने वाले को। और यह भारत में पाली के लिए जो निधि उत्पन्न होती है, जो सामान्य हाई स्कूल के लिए, जो मैट्रिक के लिए 20% दिया जाता है, जो संधि विग्रह पाली करता है उसको दिया जाता था, ये खत्म हो गया। अभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए पाली रह गया, और ये पाली के निधि संस्कृति में जाती है, और ऊपर से बोलता है लोग संस्कृति में जाती है। और अभी ये लोगों को ऐसा मौन रहने का सुरंग लग गया तो लग गया भंग ज्ञान करने का, और भंग ज्ञान के भी परिणाम ने रेल सेल करने का, और उसको सुख मानने का, जो कितना बड़ा सुख होता है उससे। तो समाज निर्माण कर सकेगा, वाणी प्रभावित हो जाएगी, और धर्म को अधर्म बोलने के दोष नहीं लगेगा। इतना होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे प्रवचन करता है, बाबा साहेब आम्बेडकर ने मुखे बड़े लोगों को वाणी के लिए बोलने के लिए मुख्य नायक उत्पन्न किया है, मुख्य नायक बना दिया, और वही लोग यही करता है। तो क्या सही है देखना चाहिए। इसी कारण वाणी का कितना प्रभाव होता है संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। वाणी कितना मनुष्य भविष्य बना देता है। जैसे संसार में कोई भी आदमी सामाजिक होता है, पारिवारिक होता है, देश का होता है, तो हर देश की उन्नति के लिए, हर समाज की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए वाणी का प्रभाव होता है, वाणी द्वारा किया जाता है। इसी कारण ध्यान साधना कोई भी रहो, वितर्क विचार सुपर कंटेंट होता है, चाहे चिंतन मनन भी हो तो वितर्क विचार होता है। तो मौन क्या होता है? जब वितर्क विचारण आप हो जाता है ततीय ध्यान मौन होता है। तो कंटिन्यू कोई भी मनुष्य ततीय ध्यान में कंटिन्यू तो नहीं रह सकता है।
वो उतरता है, चढ़ता है, लेकिन बुद्ध धर्म केवल जो यहाँ तक आ गया तो वाणी के प्रभाव से आया। अभी भारत के जो नए समाज परिवर्तनवादी लोग गए उनके ही हित के लिए ये बात है। बाकी लोग कौन ने राष्ट्र से क्या कटा हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं रखता। लेकिन मैं बाबा साहब के धम्म क्रांति में इन्वॉल्व होने से, बाबा साहब के हम 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम लोग पहले विहार में आते थे लोग, अभी विहार नहीं आते, घर घर में अपने वाले कैसेट लगा के मौन ध्यान करता है। तो इसी प्रयोजन से ऐसा बोलने का मतलब होता है। तो देखिए, वाणी द्वारा वाद अनुवाद, शब्द बिना संवाद, दूजे बिना अनुवाद, इसी कारण शिक्षा, परीक्षा, ध्यान, साधना, विपसना, मुक्ति, निर्वाण, लौकिक हो या लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से वाणी प्रभावित करती है। अगर वाणी से मौन रहा तो वाणी का कर्म विपरीत अक्रिया चित्त में चले जाता है। वाणी ओपन होगी भविष्य के लिए, वो गूंगे उत्पन्न भी हो सकता है अधिक मौन रहने से, क्योंकि निष्क्रिय होने से। तो इसी कारण ये बुद्ध धर्म में मौन निषेध होकर यहाँ लोग मौन में अभी परिचलन हो गया और सभी मौन रहना पसंद करता है, लेकिन ये देखते नहीं। तो देखिए, बहुत सारे अंगुत्तर निकाय में भी मौन के बारे में बोला गया, संयुक्त निकाय में भी बोला गया मौन की वास्तविकता क्या है करके। और मौन ये किसका धम्म है? ये आत्मवादी श्रमणों का धम्म है मौन रहना। ये सिल्वर परमार्थ में, बुद्ध धर्म के लिए सिल्वर परमार्थ में आता है। तो देखिए, लोकत्र बुद्ध शासन में त्रिपिटक में विनय पिटक एक मुख्य है। इस विनय पिटक में पौर्णा खंड में अट्ठकथा है। जो अट्ठकथा का प्रयोजन ऐसा है, एक बार कोई भिक्खु वर्षवास के लिए मौन रहे, सांकेतिक भाषा से व्यवहार करते थे, मौन रहे, और मौन रहने के बाद बुद्ध के पास वर्षवास की पवारना करने के लिए चले गए। चले जाने के बाद भगवान ने पूछा, क्या आप लोगों का खाना मिला है, आप लोगों का दिनचर्या ठीक हुई, वर्षवास ठीक हुआ, कुशल मंगल है, ऐसा पूछा कुशल मंगल। तब वो भंते बोलने लगे, भंते क्या बताए, हम तो सब मौन रहे, हम एक दूसरे के साथ भी कभी बोले नहीं, इतना हमने वर्षवास ठीक किया। तब भगवान ने अनुमोदन करना चाहे ना मौन का, तो बोलते हैं, मोह पुरुष तुम पशु तुल्य मौन रहे हैं, धम्म चर्चा भी नहीं किया है, तो तुम लोगों को डुगर का दोष है करके, ये तो आत्मवादी श्रमणों का सिद्धांत है, बुद्ध धर्म में मौन रहना निषेध है, अभी लोग मौन रहता है। तो देखिए, मैं बोलता हूं, मोह बोलता है, ऐसा नहीं। कोई भी त्रिपिटक में घटना देखे क्या भगवान ने या कोई भी अग्र श्रमणों में 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए मौन रहने की साधना सिखाई है, या कोई भी बुद्ध ने कोई मौन की कहीं ठिकाने में प्रशंसा किया है, मौन रहना ठीक है, भलाई बड़बड़ करने से मौन रहना ठीक है वहां, लेकिन ध्यान साधना के नाम से या धम्म प्रवचन के नाम से कोई घटना ऐसी है क्या मौन रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए? ध्यान भी मौन रह से करना है, और कोई भी वस्तुमान कोई भी विहार करना है तो मौन रहना है। तो मौन क्या होता है? वितर्क विचार, अनकॉन्शियस माइंड, वितर्क विचार से चिंतन मनन करना भी मौन नहीं है। ध्यान ततीय ध्यान के ऊपर की लेवल मौन होती है। तो देखिए, ये वास्तविकता समझना अनिवार्य होता है। तो न जानने वाले की तुलना से, अभी के काल बहुलीकरण होने से न ये आदमी उसको नहीं जानता, ये आदमी उसको नहीं जानता, इसके भी तुलना से, नहीं जानने वाले की तुलना से आचरण न होते हुए केवल पठन पाठन करने वाला श्रेष्ठ लगता है, जो पीएचडी करता है वो लोग। दूसरा, किसी के उलट प्रदर्शन में नहीं जाकर दानशील भावना भिक्षु संघ से करके समर्पित रहने वाला, पठन पाठन करने वाला, ये आदमी देर सबर अष्टांगिक मार्ग में है, ऐसा दिखाई देता है। तीसरा, किसी के मिथ्या प्रदर्शन में आकर गृहस्थी आचार्य प्राचार्य से समर्पित दानशील भावना साधना करने वाला, भंग ज्ञान करा के निखंड का अभ्यास करके मौन रहने वाला, इसका कोई प्रयोजन नहीं बता सकता, उसके वाणी के कर्म अक्रिय बन जाएगा। फिर चौथा होता है, अकारण हेतु से न जानते हुए दुख मुक्ति के लिए भंग ज्ञान अमार्ग निखंड की प्रैक्टिस करके परिणाम से वेदना में प्रति आसक्ति, लोभ, अहंकार, मिथ्या दृष्टि बढ़ाने के लिए ध्यान साधना करने वाला, मुक्ति के नाम से विपसना करने वाला, जो कोई मनुष्य ध्यान और विपसना वितर्क विचार मुख्य कंटेन है, और लोग बोलता है नहीं, जो भी संस्कार उत्पन्न होता है उसको केवल देखते रहना है, उसको फॉलो नहीं करना है, तो ये कोई विपसना हो सकती है? ऐसी कितने सतीपट्टान में फॉलो करने के लिए बोला गया है, इतने
तो वितर्क विचारों से विपसना होते। जब कोई सत्काय समुदय चार सत्य जानने वाला है तो उसकी समझ समाधि पदस्थान लेके बाद में समझ समाधि हो जाता है। कितना कठिन है समझना सामान्य आदमी के लिए। और जिसको सुख चाहिए, चाहे कोई भी दृष्टि हो, केवल सुख का प्रयोजन है, तो ये सुख निखंडिका कितना प्रभावित लगता है, तो उसको क्या है बोलने के लिए। तो इसी कारण ये तीन लोग अगर अपना रूट बदल सकता है तो धम्म के लिए अष्टांगी मार्ग में आ सकता है। लेकिन ओरिजिनल ये जो दूसरे नंबर वाला ये उसकी आशा कर सकता है। तो इसी कारण हेतु से धम्म कैसा नष्ट होता है, धर्म को अधर्म बोलने से, और पहले बताने वाले धर्म को अंत बताने से, अंत बताने वाले धर्म पहले बताने से, और बुद्ध वचन को छुपाकर अपने वचन डालकर यही बुद्ध के वचन बोलने से धर्म नष्ट हो जाता है। तो इसी कारण देखते हुए विशेष रूप से यहाँ जो बाबा साहब के फॉलोअर्स लोग हैं उसने ये देखना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, बाद में बोलना चाहिए। ठीक है।